तो प्रहलाद जी और भगवान के बीच अब चर्चा हो रही है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। आइए सब बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बैठ जाएं। तो प्रहलाद जी भगवान से यहां कह रहे हैं कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मानो मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। अच्छा, विवाह मतलब बंधन, तो वो कहे मोह माया रूपी विवाह, काम भोग क्रोध, तो वो कहे कि अब चाह कर भी मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो। कब से? वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। अभी तक तृप्ति हुई है? तो भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, पर अभी तक तृप्ति, और वो होगी भी नहीं। अगर उपभोग करते रहेंगे तो तृप्ति कैसे होगी? भगवान कहते अगर कुछ छोड़ना है, तृप्ति चाहिए, तो तुम्हें उसका त्याग करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। प्रहलाद जी यहां कहते हैं प्रभु, त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, पर तुमने तो उसी को कारण बना लिया मुझे नहीं मानने का। भगवान कहे कि तुम अकेले ना पड़ जाओ, तो मैंने तुमको परिवार दिया। अब परिवार में भी ज्यादा अकेलापन किसी को लगे तो मैंने तुमको हमसफर दिया। एक उम्र बाद विवाह हो जाता है। कोई एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आपका है, आप उनके, तो मैंने आपको हमसफर दिया, साथी दिया आपका इस जीवन में। आपका अपना परिवार हो, मैंने संतान दी। अपनी खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए, मित्र दिए, अपना जीवन चला सको, काम दिया। पर तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। आज किसी भी व्यक्ति को पूछो वो दुखी क्यों है, यही 3-4 कारण होते हैं। कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, यही कारण है दुख के। तो भगवान कहे मैंने जो चीज तुम्हारे अच्छे के लिए दी, तुमने उसी को अपने दुख का कारण बना लिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चलता है किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने वहां एक कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, सब गांव वालों को बहुत आसानी हो गई। अब कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है, वो कुएं में गिर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी। अब उस बच्ची के पिता कहे सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते, ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए गिर जाए। हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं बताओ? अंदर जाके रस्सी बांध के, रस्सी पे बाल्टी लगा के, बाहर खड़े रहकर बाल्टी से पानी खींचते हैं। तो संसार कुएं की तरह है। बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे, डूब जाओगे, फिर बाहर आना मुश्किल है।
तो भगवान यहाँ प्रहलाद जी को समझा रहे हैं। प्रहलाद जी कहे, पर ये मुमकिन कैसे हो? एक निवेदन है, सभी शांति बना के बैठे। और आज ऐसे भी कृष्ण जन्म है, संख्या ज्यादा होगी, तो अगर आप कथा अच्छे से सुनना चाहते हैं तो आप खुद एक दूसरे को स्थान दीजिए, क्योंकि ये शांति आप ही बना सकते हैं। संख्या तो आएगी, भक्त तो आएंगे, तो अब शांति से कथा चल सके ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आए आप कैसे तैसे जगह बना के जल्दी से बैठा लें उनको, वरना बार बार रुकना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, थोड़ा आज अकेले तो घर में बैठते ही हैं, अपने अपने घर में अकेले ही बैठते हैं, बैठते हो ना, आज सबके साथ बैठ जाओ। और क्या पता आज आप मदद का हाथ जिसके सामने आगे बढ़ा रहे हो, कि उसको बैठा रहे हो, उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए, किस दिन दुख में वही काम आ जाए आपके, है ना। तो निवेदन है, थोड़ा मिलजुल कर बैठिए सभी से। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको इतना कुछ इसीलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे भूल जाओ। प्रहलाद जी कहे कि इसको समझे कैसे? कुएं के बाहर रहकर सामान भी निकाले, तो सामान का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, फिर बाहर कैसे खड़े रहे? अंदर तो जाने की इच्छा होगी ना। तो वो समझ कैसे आए? भगवान कहते हैं वो समझ सत्संग से आती है। जितनी मर्यादा तुम दुनिया में रखते हो, दुनिया के कार्यों में रखते हो, उतनी मर्यादा तुम सत्संग में क्यों नहीं रखते? लेकिन व्यक्ति जब भगवान को छोड़ देता है ना, तभी भटक जाता है। भगवान को साथ लेकर कार्य करो तो आप सांसारिक काम कितने भी कर लीजिए, गृहस्थ में रहिए, व्यक्ति भटकेगा नहीं, वो धन भी कमाएगा। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं कभी कथाओं में ये नहीं कहती कि धन मत कमाओ, कि संसार में मत रहो, ये मोह माया है, सब कुछ छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ा, आपको क्या कहूं? तो मैं ये नहीं कहती। अगर गृहस्थ चुना है तो काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, परिवार को एक अच्छा जीवन दो, पर भगवान को साथ में रखकर, तब व्यक्ति भटकता नहीं है। गृहस्थ चुना है तो ढंग से जिएंगे ना गृहस्थ को, नहीं तो वैराग्य चुनते। बीच में रहने का क्या मतलब है कि ना यहाँ के रहे ना वहां के। तो जो गृहस्थ चुना है तो ठीक से काम करिए, मेहनत करिए, जीवन अच्छे से जिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, लेकिन भगवान को साथ में रखकर। अर्जुन ने तो नहीं छोड़ा था सब कुछ, गोपियों ने तो नहीं छोड़ा था सब कुछ, सब तो गृहस्थ में रहने वाले थे, पर भगवान सबको मिले हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान तो आपको कमल बनना सिखाते हैं, कि पानी में रहकर भी उससे अनछुआ कैसे रहते हैं। रहना पानी में ही है, लेकिन उससे अनछुआ कैसे रहना है। तो वो कैसे समझ आए? भगवान कहते हैं सत्संग से। जब तुम सत्संग में मर्यादा रखोगे तो तुम्हें जीवन का सच समझ आएगा। तो भगवान यहां समझा रहे हैं कि दुनिया में तुम इतनी मर्यादा रखते हो, हम रखते हैं कि नहीं? स्कूल समय पर जाते हैं बच्चे, ट्यूशन समय पर हो रहा है, ऑफिस समय पर हो रहा है, काम समय पर हो रहा है, मनोरंजन तक समय पर हो रहा है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन है, और उस हफ्ते में एक दिन भगवान का कोई दिन नहीं है, मंदिर का कोई दिन नहीं है, सत्संग का कोई दिन नहीं है। तो भगवान कहते दुनिया में इतनी मर्यादा, सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। भगवान को तो समय हम अपने हिसाब से देते हैं। इतनी कथाओं में जाते, कई जब सबको निमंत्रण दिया जाता है भाई कथा के लिए, तो खास करके पुरुष वर्ग जवाब देता है संडे के दिन आएंगे, है ना। अच्छा, संडे के दिन क्यों? छुट्टी का दिन है। इसी व्यक्ति को जब उसके जीवन में कोई संकट आए ना, तो भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। ड्रोन को पीछे रखे जब कथा चले,
आधी रात में भी उसको भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए। और भगवान को समय देने के समय ये अपना समय देखता है, कब छुट्टी है, कब खाली है, कब काम नहीं है। मान लीजिए किसी दिन कोई संकट आया और आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है, अपने हिसाब से समय देता है। खुद को काम होगा तो कितना भगवान भगवान करता रहता है, और खुद को काम नहीं तो उनको कैसा लगता होगा ये देखकर? तो जितनी मर्यादा आप दुनिया में रखते हैं उतनी मर्यादा सत्संग में भी रखिए। भगवान कहते कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली यानी आपके बदले कोई और कर ले, एक्सचेंज। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती, जैसे भोजन। आपके बदले का भोजन कोई और कर ले, आपका पेट भर जाएगा? शादी, आप कहें मेरी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, कर सकते हो? मृत्यु, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले मर जाओ, हो सकता है? वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये भी खास करके पुरुष, आज कई बातें पुरुष वर्ग के लिए ही है ज्यादा। कि कई पुरुषों को मैंने कहते हुए सुना है, हम तो इतना पूजा पाठ नहीं करते, हमारी पत्नी करती है, हमें पुण्य मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। यहां तक कि आपके किसी काम के लिए उन्होंने पूजा करी हो सकता है उस पूजा से वो काम हो जाए, उस काम का पुण्य भी उनको मिलेगा। पता चला दोनों ऊपर साथ में गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, पति पीछे पीछे, भगवान ने पीछे से ही खींच लिया, चलो पूजा उसने करी थी, तुमने नहीं। तो आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। अरे छोटा सा नियम बनाओ। मैं नहीं कहती कि पहली बार में आप इतने घंटे पूजा करेंगे, इतनी मालाएं करेंगे, इतना मत करिए। पहला ही नियम बनाइए कि अगर घर से बाहर निकलना है तो भगवान के सामने धोख लगाकर ही निकलेंगे। यही नियम शुरू करिए। लेकिन नियम फिर ऐसा हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, नियम नहीं टूटना चाहिए। शुरुआत इसी से करो, धीरे धीरे आदत बनती है ना। पहली बार में कैसे? पहली बार में फिर वही 2-3 दिन करते छोड़ देते। छोटी सी शुरुआत करिए, पर शुरुआत करिए। सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कितना बदलाव आता है। तो भगवान यहां समझा रहे हैं, प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर कृपा करिए कि मैं हर वक्त आपका नाम लूं, चाहे सुख हो, दुख हो, चिंता हो, प्रसन्नता हो, उत्सव हो, जो भी हो, पर मेरे दिमाग में हमेशा आप ही आए, मेरे ख्यालों में हमेशा आप ही आए, मुझे हमेशा आपका ही ध्यान है।